ट्रंप का मोदी प्लान पड़ा उल्टा। 2700 शहर, सड़क पर 70 लाख लोग। जो सोचा नहीं वही हो गया असली खेल। अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। वही डोनाल्ड ट्रंप जो दावा करते हैं अमेरिका फर्स्ट की नीति का, वही डोनाल्ड ट्रंप जो भारत पर दबाव बनाने की बात कर रहे थे, वही डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया था और कहा था कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर खराब नहीं करना चाहता। इस बार ट्रंप का सबसे ज्यादा विरोध अमेरिका में ही हो रहा है, जिसको देखकर दुनिया हैरान है। जी हां, 2700 शहर और 70 लाख लोग अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर दिखाई दिए, उनका विरोध करते हुए मोर्चा खोल दिया और उन्होंने एक ही नारा लगाया, किंग नहीं चाहिए हमें। डोनाल्ड ट्रंप ने जो सोचा नहीं था वही लग रहा है कि खेल हो गया और असली खेल होता दिख रहा है। मगर इसके पीछे क्या है बड़ी वजह? आखिरकार कैसे इसके तार भारत से जुड़े हैं? नरेंद्र मोदी पर ट्रंप ने जो बात कही, उसी के कुछ ही दिनों बाद ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के ही कई शहरों में इस कदर इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। ये क्या इशारा करता है? अब तो लोगों के जहन में सवाल यहां तक आने लगा है कि क्या ट्रंप की कुर्सी खतरे में है? सब कुछ बताऊंगी आपको इस रिपोर्ट में, अंत तक बने रहिए मेरे साथ। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो चलिए सबसे पहले आती हूं उस बयान पर जिसके तार सीधे मोदी से जुड़े हैं। 15 अक्टूबर को ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बयान दिया कि मैं मोदी का पॉलिटिकल करियर बर्बाद नहीं करना चाहता, लेकिन भारत को हमारी शर्तों पर चलना पड़ेगा। ये बयान ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट एजेंडे का हिस्सा था। ट्रंप प्रशासन ने किस तरह से भारत पर टैरिफ लगाए ये तो आप जानते ही हैं। कुल मिलाकर भारत को झुकाने की कोशिश हुई, लेकिन भारत झुका नहीं। आपको ये भी याद होगा कि ट्रंप ने कहा था कि भारत अमेरिका का सबसे बड़ा फायदा उठाने वाला देश है, अब वक्त है भुगतान का। ये भारत के लिए झटका था क्योंकि हमारा 20% से ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका जाता है। सरकार तो दबाव में नहीं आई, अमेरिकी सरकार का मकसद साफ था, भारत को दबाव में लाकर अपने फायदे का सौदा कराना ताकि मुनाफा कमाया जा सके। लेकिन दोस्तों, मोदी प्लान पर ट्रंप उल्टे पड़ गए और 19-20 अक्टूबर को अमेरिका में नो किंग्स प्रोटेस्ट नाम के तूफान ने बवाल मचा दिया। आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन अमेरिका के इतिहास का ये अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन माना जा रहा है। ये शनिवार रविवार को हुआ, जहां मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2700 शहरों में सड़कों पर तकरीबन 70 लाख लोग उतरे। न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस, छोटे मोटे कस्बे, हर तरफ लोगों के विरोध प्रदर्शन का ही सैलाब दिखाई दिया। लोग चिल्लाते हुए नजर आए, हाथ में प्ले कार्ड लिए हुए थे जिन पे लिखा था नो किंग्स, वी वॉन्ट डेमोक्रेसी। ये प्रोटेस्ट ट्रंप की मौजूदा छवि के खिलाफ था। ट्रंप ने सोचा था कि टैरिफ से दुनिया को ताकत दिखाएंगे और मुट्ठी में कर लेंगे, लेकिन घर में ही विद्रोह शुरू हो गया। हालांकि ट्रंप ने इसे डेमोक्रेट्स की साजिश कहा, लेकिन जनता का गुस्सा साफ था। अब समझते हैं कि यह प्रदर्शन क्यों हुआ। दरअसल दोस्तों, ट्रंप की नीतियों की खुलकर हर तरफ आलोचना हो रही है। उनके राष्ट्रपति बनने के बाद बहुत कुछ बदला। लोग आरोप लगा रहे हैं कि दुनिया के देशों के बीच अमेरिका को ट्रंप ने अलग थलग कर दिया। अमेरिका में कई ऐसे कानून में संशोधन किए गए जो सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़े थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने स्कूलों में ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए बाथरूम रूल्स तक सख्त कर दिए, जिससे LGBTQ+ कम्युनिटी भड़क गई। प्रदर्शन के पीछे शामिल मुद्दों में गर्भपात के अधिकारों पर प्रतिबंध, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ की गई नीतियां और सामाजिक असमानताओं में वृद्धि एक बड़ी वजह बताई जा रही है। ये गुस्सा महीनों से पक रहा था, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत के साथ अमेरिका के संबंध हमेशा अच्छे रहे और ट्रंप का भारत विरोधी बयान, टैरिफ के ऐलानों से इस तरह से बढ़ते विवादों ने ये चिंगारी का काम कर दिया। जैसे ट्रंप ने सोचा था कि विदेशी नेताओं को दबाऊंगा, लेकिन घर के लोग बोले पहले अपना आईना साफ करो। इतने बड़े लेवल पर हुआ प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए झटका साबित हो सकता है। 2700 शहर, 70 लाख लोग, इतने लोगों का होना, एक तरह से एक व्यक्ति की मुखालफत करना,
उसे कहीं ना कहीं कमजोर कर सकता है। और इतने लोगों का एक साथ मैदान में उतरना कोई छोटी बात नहीं होती। जानकारी के मुताबिक ये अमेरिका का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था। लोग सड़कों पर उतरे क्योंकि ट्रंप की नीतियां उन्हें अच्छी नहीं लग रही। ट्रांसजेंडर अधिकार वापस लो, गर्भपात प्रतिबंध हटाओ, जलवायु एग्रीमेंट साइन करो, इमिग्रेशन रिफॉर्म करो, ये मांग हो रही है। ये प्रोटेस्ट ट्रंप के लिए खतरे की घंटी है। आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन जो नरेंद्र मोदी को घेरने का प्लान था, भारत पर दबाव बनाने का जो माहौल था, ये सोचा गया था कि भारत झुक जाएगा, ट्रेड डील के जरिए भारत को काबू में किया जाएगा और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरह का उनके पॉलिटिकल करियर को टारगेट करना, ये कहीं ना कहीं उस कहावत को सच कर रहा है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उसी में गिर जाता है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका में यही कहानी हो गई। ट्रंप हमेशा अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, लेकिन सोचिए कैसे उन्हें उनके ही देश में उनके ही खिलाफ उनके ही लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी उनके खिलाफ हो सकता है। वो नेता जो अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहा था, जो अपने देश के सोचते हुए तमाम कानूनों में संशोधन और कड़े कदम उठा रहा था, उसे ऐसा दिन देखना पड़ेगा। और अब अमेरिका में रहने वाले लोग ही डोनाल्ड ट्रंप को लोकतंत्र का पहाड़ा पड़ा रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन जो कुछ अमेरिका की धरती पर हुआ, सालों के इतिहास में इतना बड़ा प्रदर्शन पहली बार देखने को मिला। लेकिन जो कई सालों बाद अब अमेरिका की धरती पर देखने को मिला, वो काफी कुछ बता रहा है कि अंदर ही अंदर अमेरिका में क्या चल रहा है। ट्रंप एक बिजनेसमैन रहे हैं। बिजनेस के हिसाब से वो चीज़ों को डील करते हैं, जो दिल में आता है वो बोलते हैं। लेकिन यही बात कहीं ना कहीं अमेरिका पर भारी पड़ती दिख रही है। लोग घरों से निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। देखना होगा आगे क्या होता है। लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ, आने वाले वक्त में ट्रंप की मुश्किलें बढ़ा सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तमाम लेटेस्ट अपडेट के साथ आपसे जल्द होंगी नई रिपोर्ट लेकर रूबरू। तब तक रखिए अपना ख्याल, दीजिए इजाजत।